Hi guys, welcome back in my Science Spoken Machi Sir channel. Today I am going to tell our next use and my use name is to a great extent. मेरे यूज का नाम जो है to a great extent है और जिसका हिंदी होता है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। तो जैसे सेंटेंस होता है, मैं काफ़ी हद तक सही था, मेरा भाई काफ़ी हद तक मोटा था, वह काफ़ी हद तक छोटा था। तो जहाँ पर काफ़ी हद तक आए, काफ़ी हद तक आए तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? टू अ ग्रेट एक्सटेंट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ सेंटेंस क्या है, काफ़ी हद तक मैं सही था, काफ़ी हद तक मैं सही था। तो यहाँ पे करना क्या, जो यूज लिखा गया पूरा हम पहले यूज लिख लेंगे। तो सबसे लिखे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक मैं सही था। मैक इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अब सही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई वॉज राइट, काफ़ी हद तक मैं सही था। ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, सो लेट्स सी, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो जैसे ये है काफ़ी हद तक वह मोटा था, तो फिर वही कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट वह मोटा था, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही वॉज फैट। अब यहाँ पे वॉच क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ वॉच का प्रयोग किया जा रहा है। तो काफ़ी हद तक तुम गलत हो, हमें किसी को बोलना हुआ कि काफ़ी हद तक तुम गलत हो, तो उसको प्रयोग करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? टू अ ग्रेट एक्सटेंट का प्रयोग करेंगे। जब हमारा वाक्य ऐसे सेंटेंसेस बन के आता है, जब हम स्पीक करते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? आपका टू अ ग्रेट एक्सटेंट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तुम गलत हो, तुम इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या? आर, क्योंकि ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट है तो इसलिए वाच का प्रयोग हुआ, ये प्रेजेंट है इसलिए किसका प्रयोग हो रहा है? आर का। तो यू आर गलत का क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यू आर रॉन्ग, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर रॉन्ग, काफ़ी हद तक तुम गलत हो। फिर आपका आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, काफ़ी हद तक वह पतली है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू, उसके बाद अ, उसके बाद लिखेंगे ग्रेट, टू अ ग्रेट, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? एक्सटेंट का। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, फिर उसके बाद टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा। ही, अब ही प्रेजेंट है तो किसका प्रयोग करेंगे? इज। लेकिन बट यहाँ पे देखिए ही लिख रहा हूँ, पतली यानी सी है, लेडीज है, यहाँ किसका प्रयोग कर दूंगा मैं? सी का। सी इज, अब पतली क्या हो जाएगा? स्लिम हो जाएगा। देखिए लड़कों के लिए जो लगता है वो थिन का प्रयोग किया जाता है, थिन, और लड़कियों के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग होता है? लड़कियों के लिए जो लगता है वो स्लिम लगता है, और लड़कों के लिए जो लगता है वो किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग थिन का प्रयोग करते हैं। जब कहीं लेडीज़ की बात आए तो हम स्लिम का प्रयोग करेंगे पतले में, और जब किसी जेंट्स के यानी मेल की बात करेंगे वहाँ किसका प्रयोग है? थिन का प्रयोग करेंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। हाँ, एक्चुअली मैं वो कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक से कि जैसे कुछ लोग इंग्लिश, मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन वीडियो देखते हैं या स्किप कर देते हैं, तो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको इंग्लिश सच में बोलना सीखना है तो प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जैसे अगर हम सपोज दैट अगर आप बाइक की से हमें आपको बता दिया कि बाइक चलाना है आपको, बस करना क्या, गियर लगाइए, आई मीन क्लच दबाइए, गियर लगाइए और बाइक चलने लगेगी। तो वो बताना आसान होता है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी कहते हैं हम आपको तैरना है, तो हमने कहा कि करना क्या, पानी में जाके हाथ पैर मारिए, तैरना आ जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक आप खुद पानी में नहीं जाएंगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट जॉब, यू वांट टू डू द स्पेशल वर्क, यू वांट टू डू official work, so you will have to learn English, because now this time English is the most important language and it is international language, so you will have to learn English and speak English. So I would like to say, please cooperate to me and you study more and more and you waste your time more for your language. देखिए जैसे अगर हम ये कह दें कि जैसे आप पढ़ते हैं ठीक है, लिखते हैं ठीक है, लेकिन जब तक अब
देखिए जब भी इंग्लिश आप बोलिए, ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि जो आपको बड़े वर्ड नहीं बोल सकते तो छोटे वर्ड ही, जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर हेल्थ, व्हाट डू यू वांट, वेयर डू यू वांट टू गो। तो ये छोटे छोटे वर्ड आप यूज करिए। तो जब ये यूज करेंगे तो आप अगर किसी के सामने ऐसा वर्ड भी यूज करेंगे तो उसको लगेगा ये बंदा बहुत तेज है, ये स्टूडेंट बहुत पढ़ने में तेज है। तो बीच बीच में हिंदी के साथ आप इंग्लिश भी वर्ड यूज करिए, ठीक है। तो जब भी आप इंग्लिश सीखना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश ठीक है, अगर स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ जो पढ़ना लिख इंग्लिश बोलना सीखना और फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, अगर वो इंग्लिश से सीखना बोलना चाहते हैं, इतना ध्यान रखिए कि जैसे अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है नॉर्मली वीडियो स्किप कर दे, ठीक है ये वीडियो स्किप करेंगे, दूसरा वीडियो स्किप करेंगे, सो इट डजंट मैटर। लेकिन फ्यूचर में अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो इंग्लिश की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप, जैसे हम अंग्रेज आ गया, ठीक, कोई अंग्रेज आ गया, हम उसको स्किप कर सकते, ज़्यादा हमसे क्या मतलब है, लेकिन जब आपकी फ्यूचर की बात इंग्लिश सीखने का आएगी तो आपको सीखना पड़ेगा। हम अंग्रेज को स्किप कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश को स्किप नहीं कर सकते हैं। हम अंग्रेज को अनदेखा कर सकते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश कोई बोलता समझ में आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये उनकी प्रॉब्लम है ज़रूर, लेकिन वो प्रॉब्लम की है नहीं, वो प्रॉब्लम बना कर रखे हैं। अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो विल हैव टू डू प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट डू एनीथिंग नाउ दिस एज, बिकॉज नाउ दिस टाइम इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस समय इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो इसमें आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश सीखना तो प्रैक्टिस करिए, नहीं करेंगे दिस इज़ योर वे, दिस इज योर हैंड, दिस इज योर माइंड, सो एज यू विश। ये आपका दिमाग है, आपका हाथ, आप चाहे जैसे यूज करिए, एज यू विश, आपकी जैसी मर्जी करे वैसा करिए। दिस इज माई ओपिनियन, मेरी राय है। व्हाट विल यू डू, व्हाट यू वांट टू बाई योर लाइफ, सो डिपेंड अपॉन यू, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। मैं आपके लास्ट में एक ऑप्शन देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ जिसे आप मुझे करके बताएंगे। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, काफ़ी हद तक मैं लंबा हूँ, काफ़ी हद तक मैं लंबा हूँ, ये आप हमें ट्रांसलेशन करके बताएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सो इसी उम्मीद के साथ मैं I want to leave this video now this time. For this hope you will watch full my video, you will not skip my video, you will not forward my video, and you will watch my video. So that's all today. I will meet you next video. So thanks a lot. Thank you very much.